देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी का है, पेयजल है ना, पानी का समस्या वो चाह कर भी हम लोग नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। पेयजल पीने के पानी के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा पानी का। रात दिन सुबह शाम बहुतों का माने समस्या को समाधान करना, लड़ाई झगड़ा पंचायती वगैरह, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि करना पड़ता है। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे जनचर्चा टीवी। और चुनावी चक्का चल पड़ा है गांव की ओर और हम आ पहुँचे हैं सुकुरहुटू उत्तरी में, जहां पर बादल जी खड़े हुए हैं इस बार मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर। और इससे पूर्व इनकी ही पत्नी थी जो गांव की मुखिया रही है। और इस बार बादल जी आप खड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में आपका। क्या कुछ चुनावी मुद्दा लेकर आप खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में? चलिए, पहले तो मैं आप सबको मीडिया वाले भाई लोग को मुबारकबाद दे दूँ। देखिए, चुनाव में तो चूँकि पूर्व में पत्नी थी और वर्तमान में चुनाव हो रहा है, तो चाहते हैं कि हम भी मैं चुनाव में खड़ा होकर लड़ूँ और जीतूँ। और गांव का जो समस्या है, जो पूर्व मुखिया ने जो नहीं कर पाया, हम चाहते हैं कि वो अधूरा पड़ा काम और नया काम सबको बखूबी निभाऊँ करूँ। जी, आप ऐसे 5 काम बताएं जो आपकी पत्नी ने किया हो जब वो मुखिया रही थी। 5 काम जैसे किया है वो काम, जैसे पहला तो सभी वार्डों में सड़क का व्यवस्था, जी, पानी का व्यवस्था, जी, और पुल पुलिया, शौचालय, जी, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए हैं। जी। और अब आप मुखिया के पद पे खड़े हो रहे हैं, आप क्या 5 काम करेंगे जो बाकी रह गया है? वो 5 काम क्या आप पूरे करेंगे अगर आप मुखिया बनते हैं इस बार? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, समस्या तो बहुत अनेक है। और जैसे काम की बात है तो काम तो बहुत सारा काम है यहाँ पर। जैसे कि पानी में अभी भी पेयजल पीने के पानी के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा पानी का। उसके बाद जहाँ छूट गया है रोड नाली, उसको करना है। उसके बाद से पेंशन, विधवा वृद्धा विकलांग, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अभी तक पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। और साथ में गरीबी अधिक होने के कारण यहाँ पर बहुतों का आवास नहीं है। सीपीएम आवास है, ज़्यादा लोगों को आवास दिलाने काम करूँगा। और छोटे छोटे शिक्षा के क्षेत्र में अभी बच्चे लोग जो हैं सो आंगनबाड़ी में जाते हैं, उनको अथी करके स्कूल तक पहुँचाना और वही स्कूल सबको गाइड करना पहला प्राथमिकता होगा। आपकी पत्नी जो है 5 सालों तक रही है मुखिया और अब आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या लगता है कौन है टक्कर में आपके इस बार? देखिए, चुनाव का माने समय है, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब अपना अपना वादा कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जैसा कि क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से टक्कर में है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अकेले हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी में राम लखन मुंडा है, सीताराम मुंडा है, 1-2-4 नाम है जो कि है। बाकी सब तो लोगों से कैसा प्यार मिल रहा है आपको? कैसे लोग देखिए, जहाँ भी जाते हैं सबका प्यार अच्छा मिल रहा है। रुझान है कि पहले तो महिला था, इसलिए उतना ढंग से ठीक से काम नहीं हो पाया, और इसलिए लोग चाह रहा है कि आप पुनः एक बार फिर आएँ और सबसे बढ़िया से काम धाम हो। भले ही आपकी पत्नी रही हो चुनाव में मुखिया के तौर पर खड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उन्हें समर्थन मिलता रहा होगा। हाँ, समर्थन तो देखिए, क्योंकि अब हम पति हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको जो वो कर रही है हमको भी करना पड़ता है। और अब आप खुद ही खड़े हो रहे हैं। जी, तो अब चूँकि पूरा काम हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हमको उससे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। जी, रात दिन सुबह शाम बहुतों का माने समस्या को समाधान करना, लड़ाई झगड़ा पंचायती वगैरह, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि करना पड़ता है। आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जिसे आप खत्म कर देंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ
पानी का पेयजल है ना, पानी का समस्या वो जहाँ कर भी हम लोग नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइन है वो हम लोग को समझ नहीं आता है। हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में एक डीप बोरिंग हो, वहाँ पर जल मीनार टंके लगे और सबको पानी मिले, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है कि वहाँ पर जहाँ पुराना चापाकल हो, जो 150 फीट पानी चापाकल डिप किया हुआ है उसमें जल लगाना पड़ता है। 1 महीना चलता है, सूख जाता है, जिसके कारण हम टोला में पानी नहीं दे पाते हैं। उसमें जो टोटल खर्चा आता है वो भी बर्बाद बेकार चला जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर हर अर्थी में एक डीप बोरिंग हो। जितना पैसा लागत लगता है हमको सोलर पंप लगाने में, उतना में डीप बोरिंग हो जाएगा, पानी ऐसा में मिल पाएगा सबको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग ग्राम सभा में लिखते हैं कुछ है और करते हैं कुछ है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा नाराज़गी है जनता में कि आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी किसी का आपदा काल में किसी घर गिर जाता है या कोई विधा हो जाती है तो उसको एट ए टाइम कुछ हम दे नहीं पाते हैं। लोग कहना कि मुखिया आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा जनता की नज़र में थोड़ा सा बात सुनना पड़ता है। इस बार अगर आप जीतते हैं तो आप पूरा जोर लगाएंगे इस काम को करने के लिए? जी हाँ, अभी अगर चुनाव में ऐसे भी हम जीतने जा रहे हैं जी, और हम चाहेंगे जो पहले विधि व्यवस्था था उसको ध्वस्त करते हुए हम अच्छा से काम करेंगे। कुछ ऐसा नियम कानून बनाएंगे जो कि सरकार सुनेगी हमारी बात को और उसको हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से हम अपील ही करना चाहते हैं कि एक बार मुझे पुनः मौका दे, क्योंकि हम लोगों ने इस गांव को, इस समाज को बहुत सेवा किया है और जो रहा सा थोड़ा सा कमी बेसी है और जो कमियां हैं अभी तक जो नहीं कर पाए हैं उसको पूर्ण करूंगा। यही जनता कहना चाहते हैं कि पुनः एक बार मौका दे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बादल जी, जो इस सुकुरहुट्टू उत्तरी के मुखिया के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या जो है इस गांव में पानी की है। वो अगर इनको मौका देते हैं इस गांव में मुखिया के तौर पर तो ये पानी की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करने की जी जान कोशिश करेंगे। और भी बने रहिए हमारे साथ जनचर्चा टीवी में। इस पंचायती चुनाव में हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और आपको मिलाएंगे। मैं विभास कुमार, रांची।